चलो विद्यार्थी, फिर आज हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे। अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह मेरा दूसरा अनुप्रयोग होगा। पहला अनुप्रयोग जो था वो था गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन आज हम लोग देखेंगे बेलनाकार आवेशित यानी आवेश के कारण उसके दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो चलिए फिगर की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम कल्पना करते हैं कि ये कोई तार है, जो इस तार की लंबाई देखा जाए तो अनंत है। तार की लंबाई कैसा है तो अनंत है। इस तार पर प्लस चार्ज है। इस तार से कुछ दूरी पर यानी r दूरी मान लेते हैं, कोई बिंदु P है। तो यहां से देखा जाए तो हम इसकी कल्पना करते हैं। इसकी जो कल्पना करते हैं, ये दूसरा बेलन है, इसकी हम कल्पना कर रहे हैं। और ये जो दूरी होगा यहाँ से, ये दूरी r होगा। चलिए मैं इसे P मानता हूँ। देखा जाए तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी, इस दूरी को मैं L मानता हूँ, इस दूरी को मैं L मानता हूँ। तो जो मेरा गॉसियन सतह होगा, ये गॉसियन सतह मेरा होगा। और हम यहाँ पे निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नामकरण मैं करता हूँ, A B C D। और यहाँ पे देखिए इसकी जो लंबाई है A, तार की लंबाई जिस पर आवेश है, इसका भी मैं नाम दे देता हूँ। इसको मैं मानता हूँ M और इसको मैं मानता हूँ M। अब चलिए यहाँ से जो किरण निकलेगी, तो ये इसकी जो सतह होगा, ये सतह के लंबवत होगा। क्योंकि ये जो सतह आप देख रहे हैं, इससे जो किरण निकलेगी और ये जो सतह का लंब होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा। और इसका जो मान होगी वो क्या होगा, cos थीटा। जो थीटा का मान होगा वो 0 डिग्री होगा और 1 होगा। तो चलिए जो चीज मैंने देखा इसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए, माना कि एम अति लंबे तार है, जिस पर धन आवेश है तथा प्रति एकांक लंबाई पर लैम्डा आवेश है। चलिए, अगर देखा जाए ये तार अनंत है, तार की लंबाई अनंत है, तो प्रति एकांक लंबाई यानी प्रति एकांक घनत्व पर आवेश का जो मान होगा तो क्या होगा, लैम्डा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं, कुल आवेश कहाँ, ये जो सतह गोलाकार बन रहा है, बेलनाकार बन रहा है, इसके अंदर जो आवेश होगी, कुल आवेश यानी Q बराबर होगा लैम्डा L। चलिए ठीक है, कुल जो आवेश होगा वो क्या होगा, लैम्डा L होगा। अब हम लिखना चाहते हैं कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। अब यहाँ पर हम व्यंजक प्राप्त करते हैं, क्या हुआ, तो कुल विद्युत फ्लक्स A B C D का क्या होगा,
फाई ई बराबर ई ई ए। ये क्या है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ। ये क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ मिलेगा फाई ई बराबर ई 2 पाई आर एल। क्या मिला? 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल हुआ। इसको थोड़ा देर के लिए मैं समीकरण फर्स्ट मानता हूं। चलिए आगे चलते हैं। गॉस के परिमेय से। अब गॉस की परिमेय क्या कहता है भाई? तो हम लोग तो गॉस की परिमेय सिद्ध किए हैं। फाई ई बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन जी। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाई ई, जैसा कि आपको यहाँ बताया है कि जो कुल आवेश होगा इसके अंदर, चूंकि एल का मान यहाँ से यहाँ तक है, इसकी लंबाई अनंत है, तो आवेश इतना ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा एल बटा इप्सिलॉन जीरो, और इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड। और यहाँ पर लिख देंगे चूंकि Q बराबर लैम्डा एल। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से का भाई। तो हमको मिलने जा रहा है E 2 पाई आर एल बराबर क्या मिलेगा? लैम्डा एल बटा इप्सिलॉन जीरो। चलिए ई को रख लिया जाए और 2 पाई आर को भेज दिया जाए। यहाँ पर मेरे को ई मिलेगा और बराबर में क्या मिलेगा? लैम्डा एल बटा इप्सिलॉन जीरो। ये था, ये आएगा 2 पाई आर। चलिए यहाँ से क्या मिला? तो ई एल और इस एल से मैं इसको काट देता हूँ। तो ई बराबर हमको मिलेगा, ई बराबर क्या मिलेगा? 1 बटा 2 पाई इप्सिलॉन जीरो इंटू लैम्डा बटा आर। यही हम लोग के था बेलनाकार गॉसीय सतह द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से आप लोग के कहीं परेशानी नहीं होना चाहिए। तो मेरा इस तरह का वीडियो बराबर आते रहता है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आप इस तरह के करेंगे तब मेरा मनोबल आगे बढ़ेगा और मैं आगे वीडियो बनाने का प्रयास करते रहूँगा। चलिए ये मेरा वीडियो था, अब मैं समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।